ये देखो सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ ₹200। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया? नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो फॉर्मूला होता है PRT/100। इसमें जो टाइम रखते हैं वो ईयरली रखते हैं, और अगर टाइम मंथ में हो तो मंथ वाले टाइम को हम क्या करते थे, 12 से डिवाइड कर देते थे, तो वो ईयर में चेंज हो जाता था। और अगर डेज में दिया हो तो डेज को हम 365 से डिवाइड कर देते थे, तो वो ईयर्स में चेंज हो जाता था। अब हमें जो सॉल्व करना है वो इसी से रिलेटेड आगे है। और फिर इसमें इंटरेस्ट भी हम लोग ने जाना था कि जब भी हम कोई बैंक में अमाउंट जमा करते हैं, जैसे कि 1 जनवरी को हमने बैंक में अमाउंट जमा करा 100 रुपया, और 1 फरवरी तक उसमें मंथली 7% के हिसाब से अगर लगा तो 107 रुपया होता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है वो क्या है, 7 रुपया है। सिंपल इंटरेस्ट तो 7 रुपया निकलेगा, लेकिन फिर जो इसमें जो अमाउंट है, अमाउंट कितनी बनेगी? तो जो आपका पहले प्रिंसिपल था हम 100 उसमें करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 7 रुपया हो रहा है, और 7 रुपया हमने ऐड कर दिया, तो ये अमाउंट हो जाती है। तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होती है हर महीने। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹2000 वाज बोरोड। उधार लिया गया है ऑन 1 अप्रैल एंड रीपेड ऑन 25 अगस्त। अच्छा, तो 1 अप्रैल को लिया गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 25 अगस्त को दे दिया गया, ऑफ द सेम ईयर, उसी साल। ठीक है, एक ही साल की बात है ये। एट एन इंटरेस्ट रेट दिया है यहाँ पर 7/1/2 पर एनम का मतलब होता है सालाना। व्हाट वाज द इंटरेस्ट पेड, तो कितना इंटरेस्ट दिया गया ये निकालिए। तो ये जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस तरह से होगा, अभी समझना, सबका स्क्रीनशॉट हम सेंड कर देंगे। कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 सबसे पहले ये है कि कैलकुलेट टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जरा सोचो, अगस्त कहाँ है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त। तो कितने दिन है डेज इन अप्रैल? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 1 अप्रैल को तो दिया ही, अप्रैल में डेज ऑफ अप्रैल, डेज इन अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं निकालना आता है ना, जो हाथ पे हमारे कर्स्ट और बल्ज होता है उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 होते हैं। लेकिन 30 में क्या है, 1 अप्रैल से तो शुरू हुआ है ना, 1 ही अप्रैल को तो दिया है, तो ये एक दिन हम माइनस कर देंगे। तो 29 डेज हो जाएगा अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आया? मई। तो मई में कितना हो गया? मई में हो गया 31 डेज। ठीक है, 31 डेज। ठीक है, फिर मई के बाद क्या आ गया? जून। जून में थर्टी जून में डेज हो गया। 30। 30 डेज हो गया। अच्छा, जुलाई में ये 31। सब, हाँ, डेज इन 31 हो गया। अगस्त, अच्छा अगस्त 25 है, डेज इन अगस्त 25 को पेड कर दिया गया है। तो ऐसे अगस्त में कितने दिन होते हैं? 30। 30 ही होते हैं, लेकिन अगस्त 25 को 30 कर दिन। दिया गया ना, तो सिर्फ 25 डेज ही रहेंगे। तो टोटल टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लो, टोटल टाइम क्या हो गया? T 29 30, यहाँ से, हाँ यहाँ से ऐड कर लो, तो कितना हो गया? आप 31 इधर भेज दो, तो ये 30 हो गया। 30 30 60 90 और 90 120 140 और 46, 146 डेज। 146 डेज हो गए। अब यहाँ पे ये डेज में है, हमें टाइम इन ईयर्स चाहिए ना, टाइम इन ईयर्स चाहिए। तो टाइम इन ईयर्स अकाउंट बताया है की कैसे करते हैं। 146 को डिवाइड 65। कर देंगे 365 से। ठीक है, 146 को डिवाइड कर देंगे 365 से, तो ये कितना आ जाएगा? किस नंबर से डिवाइड होगा? 136।
6 5 11 13 14 15 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। 6 4 6 10 11 0.4। 146 365 146 अपॉन 365 किस नंबर से डिवाइड होगा? ये से तो नहीं डिवाइड होगा ना। ये 4 7। 1 5 6 11 11 हो रहा है ना। चलो इसको ऐसे ही अभी हम रखते हैं, इसको ईयर्स में ऐसे ही रखते हैं, अभी कुछ सॉल्व हो जाएगा आगे देखते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया गया है ये निकालना है, बाकी चीजें हमको दी गई हैं। तो क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर? रेट कितना दिया है? रेट कितना दिया है? 7:1/2%। रेट बोलो बुक से देखकर, 7:1/2%। तो 2 7 14 115 अपॉन 2%। ठीक है, 15 अपॉन 2% हो गया। टाइम हमारे पास ये है। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है। 2000। ठीक है, सारी चीज मिल गई। अब एस आई के फॉर्मूले में रख के PRT अपॉन 100 निकाल लो। ये फॉर्मूला हो गया। तो प्रिंसिपल है आपका 2000। ठीक है, रेट है आपका 15 अपॉन 2 करके लिखो 100। और टाइम आ रहा है 146 अपॉन 365। इस पूरे को सॉल्व कर लेना। चलो इसको सॉल्व करो। दो जीरो से ये 2000 है ना रेट। रेट 2000 है ना। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो तो कट हाँ। गया, कैंसिल हो गया। 2 1 2, 10 से कट गया ये। अच्छा, यहाँ पे 15 है ना, ये 15 बचा है। 5 से कैंसिल कर लो अब इसको। 5 7 जा 7 5 जा 35। 5 7 जा 35 हो जाएगा। 1 बचा 15, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है, 73 और 146 ये कट जाएगा। 73 2 जा आ गया। 73 2 जा होता है 146। 15 2 जा कितना? 15 4 जा 60। तो कितना आ गया? ₹60। तो इंटरेस्ट पेड क्या हो गया आंसर आपका? द इंटरेस्ट पेड वॉज ₹600। ₹60। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। इजी था, कुछ था नहीं इसमें, बस लेंदी था। हाँ। ठीक। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में है कि शिवम डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹500 इन हिज बैंक ऑन 5 अगस्त। ठीक है, ₹500 जमा किया है 5 अगस्त। ऑन 17 अक्टूबर, उसी साल 17 अक्टूबर को ही विड्रॉ। क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसे मत भेजा करो फोटो, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा इधर क्या लिखा है। विथड्रॉ इंटरेस्ट had occurred Withdraw। in his account। ठीक है। At the same time he withdraw ₹100 from his deposited his withdraw the balance amount left in his account with interest on 29 December। What sums he received on these two dates if the bank paid at interest of। अच्छा, मतलब कई बार मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स उसने किए हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि 5 अगस्त को जो जमा किया वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल वन जो है वो 500 हो गया। कई बार बैंक से निकाला, कई बार रखा, तो उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में कैसे 5% के हिसाब से, रेट के हिसाब से कैसे इंटरेस्ट लगा और टोटल सम अप क्या हो रहा है। तो स्टेप स्टेप से करती जाओ। पहला पहला स्टेप क्या होगा स्टेप 1 में, कि जो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना। ऑन 17 अक्टूबर ही विड्रॉ इन। क्या लिखा है यहाँ पे? मुझे बुक से पढ़ के बताओ। ये शिवम withdraw a sum of rupees सिर्फ ये 500 बताओ। in his bank। कौन सा withdraw whatever। अच्छा, तो कुछ भी लगा होगा 5 अगस्त से 17 अक्टूबर तक इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के साथ निकाल लिया।
तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड अमाउंट, कितनी अमाउंट निकाली है ऑन 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर के लिए गिवन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कई बार में है तो हम P1 मान लेते हैं इसको, प्रिंसिपल P1 को 500 हो जाएगा, सबसे पहला जो 5 अगस्त को जमा किया है। रेट 5% पर एनम है, तो रेट हम लिख लेंगे, रेट जो है वो 5% है। ठीक है। अच्छा, टाइम क्या है, टाइम T1, टाइम को T1 कह दें, कहाँ से कहाँ तक, 5 अगस्त से लेकर 17 5 अगस्त अक्टूबर तक। अगस्त सितंबर टाइम अक्टूबर। कैसे निकलेगा, 5 अगस्त को है ना, अगस्त कितना होता है, अगस्त अगस्त होता है 31 का, तो 31 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 डेज। अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर में आपका 30 होता है, 30 डेज। अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर में 17 डेज है सिर्फ, अक्टूबर में सिर्फ 17 डेज है। अब इन सबका टोटल कर लो, कितना, 26 प्लस 30 प्लस 17 इज इक्वल टू 73 डेज। चूंकि पर एनम है इसलिए टाइम T1 क्या होगा, 73 को 365 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 73 फाइव जा होता है 365, 73 फाइव जा 365, तो 1/5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, वन वन ईयर्स, 1/5 ईयर्स आ जाएगा। 17 डेज, 73 डेज हो गया, नहीं, क्या किया है ये, 365 डेज होगा ना, नहीं नहीं ठीक है। हाँ 350 हाँ हाँ ठीक है, वो ये सही है। मैं कर रही थी टोटल, इसको ऐसे बंद कर दे, नहीं तो ये हमें लगा ये डिवाइड, क्या यहाँ पे डिवाइड कर दिया क्या, 17/73, ठीक है, ये टोटल है, टोटल डेज। हम्म, तो T1 भी पता चल गया, PRT तीनों चीज पता चल गया, हमको SI निकालना है। अब इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 पहला, तो P1R तो वही रहेगा ना पूरे साल, और T1/100 हम्म, इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं। देखो, P1 है आपका 500, R है आपका 5, टाइम है आपका 1/5, 1/5 हो जाएगा, कैंसिल किया, यहाँ से कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अभी जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 17 अक्टूबर को जब पैसा निकाला है, 17 अक्टूबर को जब पैसा निकाला है, तो उसमें अमाउंट कितनी मिली होगी, वो अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट ऑन अक्टूबर 17। ठीक है, अमाउंट क्या निकलेगी, अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस, बोलो, सिंपल प्लस प्रिंसिपल, सिंपल यानी कि इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1, ये होगा अमाउंट ऑन 17 अक्टूबर। तो प्रिंसिपल 1 कितना है आपका, 500 है, 500 और प्लस 5 कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, 505 रुपीज हो 5 जाएगी। ये सिर्फ आपकी किसकी, 17 अक्टूबर की। अमाउंट लेकिन है। अभी क्या देखना है, 17 अक्टूबर को ही विड्रॉ वॉट एवर इंटरेस्ट हैज अकर्ड इन हिज अकाउंट, एट द सेम टाइम ही विड्रॉ ₹100, मतलब उसने 100 रुपया भी निकाला। ठीक है, 100 रुपया भी निकाला है। टाइम ही विड्रॉ ₹100 फ्रॉम हिज डिपॉजिट, जितना उसने जमा किया था, ये तो उस साल की थी, 500 में से 100 रुपया भी निकाला है। तो शिवम ने कितना विड्रॉ किया है, 100 रुपीज रिमेन रह गया ना, 100 रुपया और निकाला ना, तो शिवम ने कितना विड्रॉ किया, जितना 505 में से 100 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो 505 में से क्या करेंगे, शिवम विड्रॉ 100 रुपीज इज रिमेनिंग, वो अभी बचा है,
वो अभी बचा है तो क्या करेंगे, सो जो नेक्स्ट माइनस कर मंथ के लिए, देंगे। हाँ वो माइनस कर देंगे रुपए 505 में से, रुपए 100। तो ये जो रुपया आएगा, 405 रुपया, 405। वो P2 हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। वो आपके P2 की तरह काम करेगा। सो न्यू प्रिंसिपल, सो P2 विल बी 405। सो P2 विल बी 405। 405 हो गया। एक मिनट रुको। तो हमने यहाँ से P2 भी निकाल लिया इसको माइनस करके। अब 29 दिसंबर को उसने क्या किया, एट द सेम टाइम ही विड्रॉ रुपीज, ओके, he deposit withdrew the balance amount left in his account with interest on 29 December. What sums he received in 2 dates? पूछ रहे हैं कि 29 दिसंबर को उसके अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा रहा होगा। जो उसने 29 दिसंबर को विड्रॉ किया है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है कि उसमें कितना इंटरेस्ट लगा होगा। तो ठीक है, यहाँ तक उस हमारा सिंपल इंटरेस्ट पहले बारे में आया 5 रुपया, और फिर उसमें से 100 रुपये उसने और निकाल लिया था, तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो जो विड्रॉल अमाउंट होगी वो 405 रुपया हो जाएगी। यहाँ तक कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल विड्रॉल जो किया उसने दिसंबर पे, वो हो जाएगा। स्टेप को ये स्टेप डाला था, स्टेप 1 ही चल रहा है ना, अभी एक स्टेप हो गया है। अक्टूबर 17 का निकल आया था। अब स्टेप 2 में उसका निकालते हैं, दिसंबर का। स्टेप 2 में इंटरेस्ट कर देते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिसंबर 29। तो क्या होगा, जो प्रिंसिपल है P2 हमारा इसके लिए 405 रुपीज हो गया है, ये रहेगा। रेट हमारा वही रहेगा पर एनम, जो रेट परसेंट है 5 पर एनम। ठीक है, पर एनम, PA का मतलब पर एनम। ठीक है। अब कब से हमें देखना है, किस डेट से देखेंगे, डेज निकालना है ना, कितने टाइम के लिए। शुरू किया था उसने 5 अगस्त को, और 17 अक्टूबर तक का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें 29 यानी कि 17 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है। तो चलो डेज निकालो, नंबर ऑफ डेज। 17 अक्टूबर से, अब नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ 17 डेज अक्टूबर से 29 फ्रॉम दिसंबर तक का करना है। अक्टूबर 17 टू December 29। तो अक्टूबर में जो होते हैं, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। 31 डेज में से हम कितना माइनस करेंगे, 17 माइनस कर देंगे, 1 से 17 दिन। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 डेज हो जाएंगे। 14 डेज हो जाएंगे। फिर नवंबर में कितना दिन होता है, नवंबर में दिन होता है 30 डेज। 30 डेज होते हैं। ठीक है। और दिसंबर में कहाँ तक, 29 तक हुआ है, तो होता तो है 31, लेकिन सिर्फ 29 ही डेज, 29 को निकाल लिया है तो 29 हो जाएगा। अब टोटल डेज निकालो, टोटल डेज निकालो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, मुझे टोटल डेज बताओ, और फिर मुझे जो टाइम T2 है वो ईयर्स में निकाल के बताओ। इतना कैलकुलेशन करो तुम। ठीक है। कितना हुआ टोटल,
73 फिर upon 365। 365। हम्म, कितना हो जाएगा? अभी कभी किया था ना 73 5 जा हाँ 1/5। तो ये 1/5 हो जाएगा। 0.5। बोल दो नहीं हुआ। बोल दो नहीं हुआ। नहीं, हमारे में नहीं चालू हुआ है। हमें याद नहीं, उन्हीं से पूछ लीजिए फोन करके। और क्लास चल रही है मेरी इस टाइम, हम दि- रोक नहीं सकते हैं बिल्कुल। T2 है 405 रुपए। T2 निकल आया है। R पता है, सारी वैल्यू रखो। R है 5, T2 है 1/5। हाँ, कैलकुलेट करो। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा 10, ये 20 हो गया। 81/20, 2 से कैंसिल करके 81/20। यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया और 2 से डिवाइड कर दो। 81 8.1 को 2 से डिवाइड कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, पॉइंट है, जीरो बढ़ाएंगे फिर आपका जीरो लग के कितना? 4.5 हो जाएगा। अगर अप्रोक्स इसको ले लें, अप्रोक्स इंटरेस्ट, अप्रोक्स SI2, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपीज हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट टू। अमाउंट हो जाएगी अमाउंट वन तो निकाल चुके हैं, तो अमाउंट टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल टू प्लस SI2। प्रिंसिपल टू हमारा था 405, और जो SI2 निकला है वो 4 रुपीज निकला है, तो ये हो जाएगा 409 रुपीज। तो यानी कि 29 अक्टूबर को सबसे पहले क्या कितना था जो उसने 17 अक्टूबर को लिया होगा, वो कितना था? वो चार सौ 17 अक्टूबर पांच का। रुपया निकाला था। 405 रुपया निकाला था, और ये 409 रुपया निकाला। हम्म, ठीक। फोर्थ, फोर्थ भी ऐसे ही है। पवन बोरोड, क्वेश्चन नंबर 4। Pawan borrowed a sum of rupees 2000 from his friend on 1st May, the rate of 5% per annum. ठीक है। An emergency arose and her again borrowed, फिर से लिया, 3000 रुपये ले लिया 24 सितंबर को एट द सेम रेट, वही 5% से। If her returned his loan along with the interest on 6 December, how much was the total amount? तो 6 दिसंबर तक कितना इंटरेस्ट के साथ पैसा बना कि उसने रिटर्न किया? ठीक है, 2 बार उसने उधार लिया 5% के एनएम पर, डेट दी है। डेट के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लोन का। फर्स्ट लोन 2000 रुपए का था, सेकंड लोन 1000 रुपए का था, और फिर 6 दिसंबर को दोनों उसने चुका दिया। ये कैलकुलेट करना है। तो चलो देखो, क्या स्टेप वन में देखो, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे फॉर द फर्स्ट लोन। कैलकुलेट द कि फर्स्ट एनम मतलब इन 1 ईयर ना। फर्स्ट एनम नहीं है, पर एनम है। पर एनम एनम, पर पर एनम एनम। मतलब सालाना, एक साल का। एक साल में सालाना इंटरेस्ट लग रहा है, साल। जो है प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे एक साल पे इंटरेस्ट लग रहा है। कैलकुलेट द
इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट लोन। फर्स्ट लोन पे हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को। तो ठीक है, रेट हमें दिया है कितना, 5% पर एनम। टाइम की प्रॉब्लम होगी, टाइम निकालना पड़ेगा। P1 कितना हो जाएगा, 2000 पे लिया था, यहाँ पे लिखा है ना 2000। तो P1 हमारा हो जाएगा 2000। टाइम T1 निकालना है। सो टाइम कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, कब निकाला है, टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लिया है 1 मई को, ठीक है। और कब देंगे, 6 दिसंबर को देंगे। 1 मई को लिया है, 6 दिसंबर को लेंगे। तो 1 मई को लिया है तो मई में होता है 31 डेज। तो मई के लिए, मई में जो होता है 31 में से एक माइनस कर देंगे तो 30 डेज हो जाएगा। इसी तरह से मई के बाद क्या क्या आएगा, मई जून, जून में फिर आपका हो जाएगा 30 डेज। जुलाई में हो जाएगा अगेन आपका 31 डेज। जुलाई के बाद अगस्त में हो जाएगा फिर से 30 डेज। बोलो, सितंबर में बोलो। 30 डेज। सितंबर में हो जाएगा 31। अक्टूबर में 31। गलत लिख रही हो, अगस्त में भी 31 डेज होता है। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होता है। अक्टूबर फिर नवंबर में कितना हो जाएगा, 31 डेज। और कहाँ तक कब वापस कर दिया, 6 दिसंबर को वापस कर दिया। तो दिसंबर के सिर्फ 6 ही दिन आएंगे, हम्म। दिसंबर के सिर्फ 6 दिन आएंगे। अब इन सबको कैलकुलेट कर हम्म। लो। टोटल टोटल T1 कितना हो जाएगा, अभी T1 तो नहीं निकला है, खैर डेज को डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 30 30, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 से 21, तो 210 हो गया। और 10 16 17 18 19, 219 डेज हो गया है। T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 219 को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर्स का निकल आएगा, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं नीचे कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम SI निकाल लेंगे। तो जैसे तुमने SI1 पहले उसमें किया है ना, देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं मैं, भैया P1 रखो, T1 रखो, सॉल्व करो। सबकी वैल्यूज पता है ना, P1 कितना है, 2000 रुपया लिया है ना। रेट कितना है, 5% के हिसाब से T1 हमारा निकल आया है 219 अपॉन क्या, 100 × 365। इसको आप कैलकुलेट करेंगी तो आपका क्या आ जाएगा, SI1 आ जाएगा, हम्म। SI1 आ जाएगा। अब SI1 में हमको ये देखना है कि उसने फिर से 1000 रुपए का वो लिया है, SI 1000 रुपए का फिर से लिया है उसने। तो 1000 रुपए का जो लोन लिया है सेम, कब लिया है लोन, इसी तरह से SI जो है सिंपल इंटरेस्ट 1000 का लिया है, 24 सितंबर को लिया है, ठीक है। तो 24 सितंबर से 6 दिसंबर को चुका दिया, तो 6 दिसंबर तक का वक्त निकाल लो। अब इसको तुम कैलकुलेट करना है, SI1 खुद से निकालना, मैं सिर्फ तुमको एक फॉर्मेट बना के दे रही हूँ क्या होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू सेकेंड में लोन। सेकेंड लोन के लिए कैलकुलेट करेंगे, an तो सेकेंड लोन emergency के लिए allowed, हम्म, we again borrowed 1,000 rupees on सेकेंड September 1000 रुपीज, तो 24। प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 1000 रुपीज हो जाएगा। रेट आपका वही 5% पर एनम वाला रहेगा। अच्छा, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कहाँ है, टाइम है September 24 to 6 दिसंबर, इतना टाइम कैलकुलेट करना है। तो सितंबर 24 में सितंबर में कितना दिन आएगा, 24 डेज आएगा ना, 24 आएगा कि कितना, ट्वेंटी सितंबर फोर 24 आएगा। को लिया है, क्यों 24 आएगा, सो रही हो। सितंबर में 30 डेज होते हैं, 24 तारीख को लिया है तो 30 में से 24 माइनस करोगी ना, 6 डेज आएंगे। भाई सितंबर 24 को उसने उधार लिया है,
पूरे सितंबर पे कैसे लगेगा? पूरे 24 दिन के पर तो थोड़ी लगेगा। सितंबर 24 है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन तो बचे हैं ना सितंबर में। हाँ। अक्टूबर में पूरा पूरा 31 डेज रहेगा। नवंबर में 30 डेज हो जाएगा, और दिसंबर में कितना दिन होगा? 6। 6 दिन होगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल T2 कितना आ 73। जाएगा? 6 6 12 हो गया, 60, और 62, 73, 73 डेज आ जाएगा। और फिर से इसको कैलकुलेट करोगी, 365 से डिवाइड करोगी, तो 73 5 जा हो जाता है आपका क्या? T2 बराबर हो जाएगा 1/5 ईयर्स। सेकेंड लोन के लिए हमें P2, T2, आर सब पता है। तो SI2 सिंपल इंटरेस्ट टू कैसे निकलेगा? P2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई T2 अपॉन 100। इसमें वैल्यूज रखिए। P2 वन कितना है? अपॉन 2000, 100। 1000। दूसरी बार में 1000 लिया है। रेट आपका 5 है। T2 आया आपका 1/5, यानी कि 1 और नीचे लिख देंगे 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। SI2 कितना हो जाएगा? 10। तो SI1 आपका निकल आया, और आपका निकल आया SI2। SI2 निकल आया। हाँ, SI1 और SI2 दोनों निकल आएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट उसने कितनी अमाउंट रिटर्न करी, कितनी अमाउंट उसने रिटर्न करी, टोटल इंटरेस्ट आपको करना है। तो देखो, पहले टोटल प्रिंसिपल निकाल लो। जितना उसने टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? स्टेप 3 में कैलकुलेट करोगी टोटल अमाउंट टू रिटर्न। तो टोटल अमाउंट टू रिटर्न, कितनी अमाउंट उसको 6 दिसंबर को रिटर्न करनी है? तो भाई पहले टोटल प्रिंसिपल निकालो। टोटल प्रिंसिपल कितना हो रहा है बताओ? टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? P1 प्लस P2 होगा ना। P1 टोटल कितना है? T1 प्लस T2 होगा। T1 है। T1। क्वेश्चन भूल जाती हो क्या इतनी जल्दी? T1 ये है सॉल्व करते चले 2000। आ रहे हैं। पहला उधार 2000 का लिया, दूसरा उधार उसने 1000 रुपए का लिया। तो P1 P2, और टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है? टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगी? टोटल इंटरेस्ट एस निकलेगा। आई वन प्लस SI2। तो SI1 तो तुमने सॉल्व SI2। किया नहीं है। SI1 तुम कैलकुलेट करोगी ना, यहाँ से कुछ आएगा? SI1 यहाँ से कैलकुलेट करोगी ना, ये छोड़ दिया ना कैलकुलेशन, निकालोगी जो आएगा। और SI2 तुम्हारा आ गया है 10। तो SI1 और SI2 को प्लस कर दोगी तो क्या आ जाएगा? SI1 प्लस SI2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट रिटर्न कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट कितनी बनेगी उसकी? टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? भाई जो 3000 है, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, टोटल प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट को जोड़ दो, 3000 में प्लस कर देना ये वाला, टोटल ये वाला। इंटू। हाँ, तो तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर। हाँ। 3000, 10 रुपए तो है, 3010, उसमें देख लेना 70 60 रुपया आएगा, तो 3010, 70, 3060 रुपया कुछ आएगा। बोलो, समझ में आया? हाँ। हाँ, देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप है, कुछ नहीं, बस सिंपल इंटरेस्ट की ही प्रैक्टिस बार बार करा रहे हैं। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को ही बार बार प्रैक्टिस करना है। कौन सा क्वेश्चन है अब? फिफ्थ। ट्राई नहीं कर पाओगी फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ। क्वेश्चन कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी?
फिफ्थ क्वेश्चन हाँ कर लूंगी। रेट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना है ना। ए क्या होता है? व्हाट ए? क्या? ए। पीए बताया तो, पीए का मतलब पर एनम, पर एनम। ठीक है। एनुअली, सालाना। क्वेश्चन हाँ नंबर कर 5 लूंगी याद। में यही एसआई वाला फॉर्मूला रखोगी, पी आर टी अपॉन 100। भैया इसमें तुमको प्रिंसिपल पता करना है, एसआई दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो पी पता करना है ना, तो पी यहाँ से निकालो फॉर्मूले से। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर टी। ये इससे तुम्हारा क्या निकलेगा, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। और अमाउंट कैसे निकालती हो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट का प्रिंसिपल है और फॉर्मूला है एसआई। एस आई प्लस प्रिंसिपल। हो जाएगी फिफ्थ वाला पूरा कॉलम। हाँ। ठीक है, तो फिफ्थ तक रखो, फिफ्थ तक सॉल्व करो, भेजो। 6 7 8 ट्राई करना, कोशिश करना, सिंपल है, ऐसा ही है। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक। और ठीक फिजिक्स है। का क्या है, फिजिक्स का भेज दिया तुमने सारा बैक एक्सरसाइज? नहीं अभी नहीं भेजा। हाँ तो जल्दी खत्म करो। हिंदी किया था आज? हाँ। फ्री टाइम। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ। 2p। टू पी प्रिंसिपल। और टाइम है 25 ईयर। 100।
R. R is equals to 8. हाँ, 3, 8. हाँ, इजी था। हम्म, 40 रुपए 40। Rate is equals to 10%. Principal given है 740 rupees, say 40, need 10% per annum. पहले तो SI is equals to PRT upon 100. P SI 40 100 upon 730 into 10 time. 40 से डिवाइड में। हाँ। 5 टाइम जाएगा। 7 टाइम। 5 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम। 7 टाइम जाएगा।
फाइव आया। 547। यस। 1 में 547। 6564। 6.564। ट्वेल्व से मल्टीप्लाई। अगर मैं सिर्फ 6.6564 ही रहने दूं तो। हम्म, ठीक है। एक्यूरेट। फिर एट्थ वाला। ओनली रेट 10%। वो डबल हो गई। चल। ओपी।
Principal. If I multiply 100 into P2 upon 2T 10%. हाँ, 0 से 0 कैंसिल, 10 डबल हो जाएगा। हम्म सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप साइन। ठीक है। हम्म पावर। अच्छा,
Hmm. Simple interest. हाँ, ईसाई। हाँ, अमाउंट निकालना आता है। हम्म। हम्म, समझ गई। ACI। ठीक है।
5,000. Simple interest is equals to P into R into T upon 100. प्रिंसिपल है ₹5,000. एक मिनट करिए. 1.1 1.1025.
अच्छा, ये आएगा 1.157625। 5000 से मल्टीप्लाई करना है ना इसमें। 5, 7, 5.788125। 2 से पहले। 6 डिजिट के बाद। अच्छा, 5788.1 25। -t is। 1 सेकेंड। 788.125। हाँ, 788.125। डिफरेंस तो सी आई माइनस एस आई। सी आई है 788.125 माइनस 750। रेट दिया था टाइम अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट
समझ गई। अभी मैं क्लास के बाद वर्क भेज देती हूँ। हाँ भेज देना। हाँ वो मैंने कर लिया है, बस फोन नहीं था तो इसलिए भेज नहीं पाई थी। अभी मामी भी आएंगे तो। 4 से बताना है ना, 4 तक रखते हैं। फोर्थ, थर्ड तक का ठीक है, हो चुका 4 है, से फोर्थ। देखो क्या है। Anis borrows an amount of 10,000 from his friend on a simple interest for a period of time, 2 years, 2 years at rate of 515 per annum। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इसने दी है। प्रिंसिपल हो गया जाएगा 10,000, 2 years के लिए टाइम है 15 पर आर है। ऑन द सेम डे ही लेंड्स इट टू विजय ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मतलब उधर से बोरो किया लेकिन दे दिया किसको, विजय को दे दिया, सेम इंटरेस्ट पर और सेम टाइम पर। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्स फ्रॉम विजय। तो विजय से वो उसको कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ पीरियड, एंड हाउ मच ही पेज हिज फ्रेंड। फाइंड आल्सो द अमाउंट ही गेन्स इन द ट्रांजेक्शन। मतलब एक जगह से पैसा उठा के वो दूसरी जगह डाल रहा है, विजय को दे रहा है, वही सेम रेट पे और सेम इंटरेस्ट पे। तो पूछ रहे हैं कि विजय उसको कितना वापस करेगा और साथ ही साथ अनीस कितना कमाएगा ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अनीस का ट्रांजैक्शन क्या है। इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें कि अनीस अपने फ्रेंड को कितना कैलकुलेट करेगा। स्टेप 1 में कैलकुलेट अमाउंट अनीस नीज। पे टू हिज फ्रेंड। कितनी अमाउंट उसने कितनी दिया है। अमाउंट उसने दिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल पहले। इंटरेस्ट निकालेंगे ना। पीआरटी अपॉन पीआरटी 100। अपॉन जो लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है क्या लॉन्ड्री तुमने। का ऑन कर रखा है। हाँ स्पीकर ऑन है। हाँ अब हाँ। आवाज वापस हो रही है मुझे। बहुत बहस हो रही है मुझे। चलो आप एक कर और देती हूँ। ऑफ कर दो। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 10,000। तो प्रिंसिपल रख दिया 10,000, रेट है 15, टाइम है 2 years अपॉन 100। इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, सब कैंसिल हो गया नीचे से। 15 टू 30, 30,000 आ जाएगा। 15 टू 30 और 2 जीरो और 3,000। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,000। तो अमाउंट क्या हो जाएगी प्रिंसिपल में, ये जोड़ दो। प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 10,000, एसआई है 3,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 13,000। 10, 11, 12, 13, 13,000। ये वो अमाउंट है अनीज हैज टू पे हिज फ्रेंड। ये अनीस जो पे करेगा, अमाउंट टू पे। अनीस हैज टू पे टू हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त को देगा 13,000 रुपए। अब हमें ये कैलकुलेट करना है स्टेप 2 में कि विजय को कितना मिलेगा अनीस से। नहीं, अनीस को कितना मिलेगा, ये तो विजय को दे देगा हिज फ्रेंड, मतलब विजय। विजय को वो 13,000 रुपए दे देगा। अब इसी 15% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए विजय जब वापस करेगा तो उसको कितना मिलेगा।
अनीस को कितना वापस करेगा, ये करना है। तो कैलकुलेट अमाउंट अनीस रिसीव्स फ्रॉम विजय। विजय से कितना वापस होगा उसको। क्योंकि अनीस ने विजय को जो दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो जो अब इसकी अमाउंट निकलेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें लिखो कि अनीस lends to विजय on compound interest। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, सो अमाउंट विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था, ए इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर टी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी अमाउंट, 10,000 ही बोरो किया, वही 10,000 आगे उसको दिया, तो प्रिंसिपल भी यहाँ पे क्या होगा, वही 10,000 होगा। रेट वगैरह सब वही है, 1 + 15/100, टाइम है 2। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10,115/100 टू द पावर 2। ये हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई 1.15 मल्टीप्लाई 1.15। ठीक है, 1.15 ये पूरा कैलकुलेट कर लोगी, ये आ जाता है तुम्हारा 10,000 मल्टीप्लाई 1.15 ये आ जाएगा तुम्हारा 13,225, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और टोटल कितना हो जाएगा, 4 0 लगकर 1, 1 2 3 4, 4 0 के 4 के बाद है 13,225 हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। जो विजय, अभी विजय से क्या रिसीव होगा उसको ये नहीं पता, मतलब विजय उसको 13,225 देगा। अभी वो 1 मिनट, मामू का कॉल आ रहा है। तो कर रही हूँ ज्वाइन थोड़ी हम्म, देर। ये विजय अनीस को कितना देगा, वो हो गया 13,225। अब अनीस ने कितना कमाया, अनीस ने विजय को दिया था 13,000, और अनीस से उसने रिसीव किया 13,225, तो जाहिर से साफ है बात, कितना उसने कमाया, अनीस गेन। स्टेप 3, अनीस गेन, अनीस को कितना मिला, तो कैसे निकलेगा गेन, साफ साफ पता चल रहा है कि 13,025 उसने, विजय ने वापस दिया है, और 13,000 उसने दिया था, तो टोटल कितना हुआ, 225 रुपया अनीस ने गेन किया। तो ये क्या आंसर हो जाता है आपका, कि 13,000 रुपया उसने विजय को दिया, विजय ने अनीस को कितना दिया, 13,225 दिया, और अनीस ने कितना गेन किया, वो 225। क्लियर, बोलो, आगे चले। हाँ ठीक है।
ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने तब तक? हाँ। सुशील इन्वेस्ट 15,000 on compound interest at 5% period इतना है 2 time at the end of the 2 years he want to buy a TV set for rupees 18,000। ठीक है, तो देख लेंगे उसको कितनी अमाउंट मिली 2 साल के बाद और उस अमाउंट में से 18,000 माइनस कर देंगे। फाइंड आउट इफ ही हैज इनफ मनी एट द एंड, अगर रही हो 18,000 टू बाय द सेट, इफ नॉट हाउ मच अमाउंट इज शॉर्ट। सो सिंपल है, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट हमारे पास आएगी, अगर वो 18,000 है तो वो खरीद पाएगा। और जैसे कि सवाल पूछ रहे हैं कि कितना शॉर्ट है, तो जाहिर सी बात जैसे लग रहा है कि उसके पास 18,000 पूरा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट सुशील विल गेट आफ्टर 2 years। स्टेप 1, calculate amount Sushil will get। कैसे निकलेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे निकल रही है, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर टी। इसमें जब हम वैल्यूज रखेंगे तो ये कितना दिया है इसने, 15,000 दिया है। 15,000 वन प्लस रेट कितना है, 5% है 5% का, अपॉन और 100। टाइम टी स्क्वायर है। तो इस हिसाब से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000, ये आपका हो जाएगा 105/100 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई, नीचे 2 0 है, 10.5 10.5 हो जाएगा, 105 105 10, सॉरी 10.5 नहीं, 2 0 है, तो 1.5 होगा, 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, 15,000 जीरो फाइव 1.05 का कर देंगे तो 125 हो, 11025 आ जाएगा। 15,000 मल्टीप्लाई 11025, 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा 1.1025, और 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 11025 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 से 25, क्या लगे 2, 5 2 से 10 11 12, 5 1 से 5, 5 1 से 5, और 5 2 0 1 1, कितना हो गया, 5 7 2 1 3 5 6 1, 16537, और 1 2 3 4 4 16537, 4 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, 4 नंबर के बाद रहेगा 3 0, 1 2 3 4। ठीक है, दिया जाएगा 16537.5। ये अमाउंट निकल आई उसको जो इंटरेस्ट पे मिलने वाली है। अब ये अमाउंट जाहिर सी बात है 18,000 से क्या है, कम है कि ज्यादा है, क्या है, स्टेप 2 में हाँ मैं कम है, और ऑफ कोर्स कम है, 16537
0.50 इज लेस देन 18,000। तो क्या करेंगे, शॉर्ट कितनी मनी शॉर्ट ऑफ है, तो शॉर्ट ऑफ मनी कैसे निकलेगा, शॉर्ट ऑफ मनी कैसे निकलेगा, बस माइनस कर दो 18,000 से। करके 18,000 से 16,537.50 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 18,000 से 16,000 माइनस किया तो 16,500, तो 537.50 ये आंसर है। 146। ठीक है, इतना रुपया कम था। ठीक। बस 1 मिनट में देख लूँ। हम्म। क्वेश्चन बताएं। आंसर क्वेश्चन। Find the compound interest on rupees 14,000 if one upon 2 year at 12% per annum if the interest is compounded half yearly. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, मतलब Half आलम yearly. नहीं लगता है, हाफ ईयरली लगता है, तो एक साल और आधा साल में कितना लग जाएगा, 3 बार लग जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 इतना इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल रहा है, लग रहा है हाफ ईयरली निकल रहा है, तो रेट जो यहाँ पे दिया है 12% पर एनम, साल में, पहले सारी चीज देख लो क्या क्या गिवन है। गिवन में पी में है 14,000, पी है आपका, टाइम जो पीरियड दिया है वो दिया है 1 और 1:1/2 ईयर्स, है ना, तो ये कितना ईयर हो जाएगा, विच इज हाफ लग रहा है, तो एक साल, एक साल और आधा साल, तो मतलब 1.5 साल टोटल, साल जो है वो 1.5 साल है, 1 और 0.5 है। एक साल में 2 बार लगेगा क्योंकि हाफ ईयरली कह रहा है ना, एक साल में 2 बार लगेगा रेट, और आधे साल में, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज 3 हाफ, विच इज 3 हाफ, 3 बार लगेगा, 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा, 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, यानी कि 3 बार लगेगा। रेट के बारे में कह रहे हैं कि 12% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली लगता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 12% का क्या कर देंगे, पर एनम है यानी कि पूरे साल में 2 बार लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6% सिर्फ बचेगा। ठीक, अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, कंपाउंड है इसलिए अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, कंपाउंड की फॉर्मूला क्या होता है, नाउ, A is equals to P हाँ, कैलकुलेट bracket अमाउंट, on 1 plus R upon 100 ए इज power इक्वल टू पी, हाँ, सॉल्व करो देखो कितना आएगा, बताओ, 1 प्लस, रेट जो लगेगा वो R/2 लगेगा, तो डायरेक्ट हम R, हमें पता है हमने 6% निकाला है, हम वही रखेंगे, अपॉन टी, और जो टी हो जाएगा वो 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा, यानी कि पावर 3 हो जाएगी, तो पी आपका 14,000 है, फिर यहाँ पे 1 + 6/100 करोगी और पावर 3 कर दोगी, इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 106, यानी कि 14,000 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06,
इसको पूरा सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। 6 6 36 हो जाता है। 1.06 क्यूब निकालना है, क्यूब है 1.06। 1.06 का मल्टीप्लाई करो उसी में, यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर, चारों को मल्टीप्लाई करके वो लिख लोगी। उसके बाद क्या करोगी, एंड अब तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, जो अमाउंट निकली है ए माइनस प्रिंसिपल, इस फॉर्मूले में रख दोगी, आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ए कितना है, ए तुम्हारा यहाँ से निकल आएगा, प्रिंसिपल कितना है 14,000। ठीक है, ए तो तुम्हारा यहाँ से निकल आएगा ना जो कैलकुलेट करोगी यहाँ पे, और अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 14,000। सॉल्व कर लोगी, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है। हाँ। 7 क्वेश्चन पढ़ो। 7th question. Find the compound interest on rupees 10,000 if 7 क्वेश्चन में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 1 ईयर 10% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बेटा ये 6 वाला 7 की ही तरह है ना, जैसा अभी 6 बताया कर लोगी। जैसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। पी प्रिंसिपल तुम मान लोगी, ए से अमाउंट निकाल लोगी, और उसके बाद क्या करोगी, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी कर दोगी। ठीक है, बस रेट इसमें क्या करना है, रेट जो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में पी हो जाएगा तुम्हारा कितने पे लग रहा है, 10,000 पे। रेट जो है वो 10% पर एनम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली लग रहा है तो जो आर होगा वो 10% अपॉन 2 यानी कि 5% हो जाएगा। तो जब ए वाले उसमें लिखती हूँ ना, अमाउंट टी इज इक्वल टू 1 + R/100 और पावर टी, तो इसमें पी रखोगी 10,000, 1 + R 5% हो जाएगा, और जो पावर टी होगी कितना है, पर एनम है ना, 1 ईयर, 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, तो पावर टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जब ए तुम्हारा निकल आएगा तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल लोगी, ए माइनस पी करके, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया 7th वाला। हाँ समझ गई। 7th वाला कर लेना, 8th वाला बताते हैं। हम्म, क्या है, एक फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1400 फॉर 9 मंथ। ठीक है, 12% पर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, At 12%. क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार, 4 मंथ, 4 मंथ को कहते हैं क्वार्टरली।
तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 3 4 3 12, 4 4 8 8 4 12, तो 3 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं। अभी जो 6 और 7 प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लग रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हाफ ईयरली लग रहा था। तो हम R/2 करते थे, और जिस हिसाब से T यहाँ पर था 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे? 2 हाफ ईयरली होंगे। इसलिए जो हमने 2 हाफ ईयरली, जो T रखा वो 2 रखा। इसके पहले वाली प्रॉब्लम में 1.5 महीना था, 6 वाली प्रॉब्लम में 1.5 महीना था। 6 वाली प्रॉब्लम देखो, 1.5 महीना था, 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे? 3 हाफ ईयरली होंगे। अब क्वार्टरली की बात कर रहा है, तो क्वार्टर कितने होते हैं? 3 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो 3 क्वार्टर होते हैं। तो क्या रेट दिया है? रेट दिया है 12%। तो ठीक है, पी तो आपका 1400 हो जाएगा। टाइम आपका दे रही है 9 मंथ्स। 9 मंथ, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे? 9 मंथ टाइम है, लेकिन 9 मंथ में ही 3 क्वार्टर्स के बराबर होगा। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 3 होते हैं। सिर्फ रेट में चेंज करोगी। रेट जो तुमको दे रहा है यहाँ पे 12%, उसको क्वार्टर का मतलब होता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 2, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 महीना। तो 4 से डिवाइड कर दोगी, यानी कि 4 3 12, 3% रखोगी रेट। और जो टाइम रखोगी वो 9 मंथ है। 9 मंथ में विच इज 3 क्वार्टर। कैसे लग रहा है? 9 मंथ है, 9 मंथ रखा है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, 9th मंथ में क्वार्टरली लग रहा है, तो विच इज 3 क्वार्टर। क्वार्टरली लग रहा है, तो क्वार्टरली साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 क्वार्टर। तो जो टी रखोगी वो क्या हो जाएगा? 3। अब A इज इक्वल टू P 1 + R/100, अब पावर T में P के जगह 1400, 1 + R के जगह 3%, और T के जगह क्या रख दोगी? 3। सॉल्व कर लोगी, A आ जाएगा। A आने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, A - P कर दोगी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी ज्यादा है नहीं। बोलो, समझ में आ गया? पूरा मेथड वैसे ही होगा, बस रेट की जगह जब रेट चेंज रेट करना है अपॉन। और टाइम देखना है, बस यही चेंजेस है, और कोई खास चेंजेस है नहीं। 9th वाला देखो, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। फाइंड पी इतना दिया है 10,000 फॉर 12 मंथ फॉर एट 12 10% पर एनम। ठीक है, टाइम है 12 मंथ। इफ द इंटरेस्ट द कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। देखो, इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 9th वाला क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का सम है। देखो, फर्स्ट मंथ वाली प्रॉब्लम, फर्स्ट हम जिसमें एनुअली लग रहा है, एनुअली में रेट और टाइम देखती चलो बस क्या होगा। एनुअली में रेट जो है तुम्हारा वो पर एनम है ना, रेट दिया है ना यहाँ पे 10% पर एनम, तो रेट उतना ही रहेगा 10% पर एनम। और जो टी है, टी कितना है? टी है 12 मंथ के लिए। तो 12 मंथ किसके बराबर होता है? एक साल के बराबर। तो टी के बराबर क्या रख दोगी? 1 ईयर। तो टी पे पावर रखती हो, वो टी क्या हो जाएगा? 1 ईयर हो जाएगा। 12 नहीं रखोगी, 1 रखोगी, यानी कि A इज इक्वल टू P 1 + R के जगह रखोगी 10, और टी की जो पावर रहती है वहां पे 1 रखोगी और सॉल्व कर दोगी। अपना फिर CI निकाल लेना। CI का फॉर्मूला तुम्हें पता है। सेकेंड वाली प्रॉब्लम में तुमसे हाफ ईयरली पूछ रहे हैं, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। पीपी वैसी रहेगा, रेट क्या होगा? 10% का हाफ हो जाएगा 5%। तो रेट रखोगी, और टाइम क्या है? हाफ ईयरली है, तो एक साल। एक साल में हाफ ईयरली कितने आता है? 2 हाफ ईयरली आता है। 2 हाफ ईयरली आता है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? पी रखोगी 1 + 5/100, पावर 2 हो जाएगी। और इसके निकालने के बाद फिर CI निकाल लेना। थर्ड वाली प्रॉब्लम में क्वार्टरली है,
तो क्वार्टरली में क्या होगा, जो रेट होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10% डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 2.5%। और जो टाइम है, टाइम दिया आपको 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर में 3 क्वार्टर होते हैं। तो जो पावर लगेगी 4 महीने, तो 4 होते तो 3 क्वार्टर है, लेकिन ये क्या होगा, विच इज 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 4, 4 मंथ का होता है ना। तो इसमें a इज इक्वल टू P 1 + 2.5 अपॉन 100 टू द पावर 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना और फिर CI इसका निकाल लेना। क्लियर, समझ में आ गया। 9th वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसका पूरी एक्सरसाइज का कंपोज था। हाँ मैम। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है।